दर्शना ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम अब इस वीडियो को दिखाने का मेरा ये है कि मैं केदारनाथ होके आई हूँ। पहले तो मैं हरिद्वार गई, यहाँ से प्रयागराज से मैं हरिद्वार गई थी। हरिद्वार से फिर मैं आगे बढ़ी हूँ। ये देखिए हरिद्वार में हम पहुँचकर स्नान कर रहे हैं हर की पौड़ी पर। और हर की पौड़ी पे स्नान करने के बाद फिर हम आगे भी आपको बताएंगे कि हमने हरिद्वार में क्या क्या किया। हरिद्वार की पौड़ी पे स्नान करने के बाद मुझे निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। इतनी निर्मल, इतनी शांत गंगा जी को देखकर ऐसा लग रहा था बाहर निकले ही ना और डुबकी ही लगाते रहें। आप लोग हरिद्वार गए होंगे तो हर की पौड़ी आपने देखा भी होगा कि कितनी निर्मल गंगा है वहाँ की। फिर हम वहाँ के सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, फिर हर की पौड़ी पे हम बैठे हुए थे। वहाँ पर फिर शाम की आरती शुरू हुई। वहाँ पे एक ये जो देख रहे हैं ना, ये पंडित जी बैठे हुए, ये आई पालकी आती है। फिर वहाँ पे गंगा जी की आरती शुरू हुई है। देखिए वो देखिए सामने पंडित जी एक आरती कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर का आदमी खड़ा हुआ है सामने। और इतनी भीड़ थी, जो भी हमारे ग्रुप में भी गए थे वो लोग भी बैठे हैं। फिर हरिद्वार से फिर आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे। अभी तो हम हरिद्वार में हैं, एक रात यहाँ पे स्टे लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से फिर हम ये देखिए केदारनाथ के लिए चल रहे हैं। ये यमुनोत्री के लिए जाएंगे पहले, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ जाएंगे। अभी हम यमुनोत्री की तरफ जा रहे हैं और ये चारों धाम करके तब हमारा पूरा होगा ये। अभी हम आपको बहुत ठंड है थोड़ी यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ भारी हो रही है। ये देखिए रास्ते में ये गंगोत्री नदी है, ये गंगा नदी है। यहाँ पर हमने स्नान किया, फिर ये मंदिर में हम दर्शन करने आए। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, इसकी तारीफ़ करना बहुत ही मुश्किल है, हम कैसे बताएं। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, अंदर जाके बड़ी मुश्किल से टाइम आया तब फिर हम दर्शन कर पाए। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि लाइन लगने में ही 2 घंटा बीत गया था। और देखिए सामने मंदिर दिख रही, इसी के अंदर जाके दर्शन होता। फिर हमने फ़ोटोग्राफी ली। फिर वहाँ पर हम यमुनोत्री के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ऊंचाई थी ये, और हम कभी बीच में हमने एक बार पिट्ठू भी किया है, क्योंकि चलकर हम थक रहे थे। और नीचे की इतनी ठंडी हवा ऊपर आ रही, देख रहे हैं पानी बह रहा झरना, इतना इसका बखान में कैसे किन शब्दों से करूँ। इतना सुंदर जगह थी कि जो भी एक बार जाएगा वो समझ लेगा कि हम स्वर्ग घूमकर आए हुए हैं। ये देखिए इतनी भीड़ चल रही है, मौसम इतना सुहाना है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंड है। इतना है कि एक स्वेटर और स्कार्फ वगैरह से काम चल रहा था। और यमुनोत्री में हम लोग इस तरह से चलते चलते फिर भी यहाँ पर भी एक मंदिर है, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं, क्योंकि भीड़ की वजह से कैमरा भी पकड़ना मुश्किल थोड़ा सा हो रहा है। और ये देखिए ये मंदिर जो ऊपर पीले रंग की दिख रही है, यहाँ पे देखिए जय श्री माँ यमुनोत्री, यही दर्शन किया मंदिर में हमने। बहुत जगहों पे कैमरा ले जाने के मना था, किसी तरह से फिर हमने ले लिया। ये जिस होटल में हम लोग ठहरे हुए हैं वहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे थे, हमें डांस करना नहीं आता था। ये सब हमारे ग्रुप के लोग हैं, वहाँ पे सब इकट्ठा रात में डांस वांस किया, गरबा अरवा कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने खाना वगैरह खाया। तब हम बहुत थक चुके थे, हम अपने रूम में जाकर सो गए थे। ये लोग बहुत रात तक डांस करते रहे। फिर हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, इसलिए क्योंकि हमें आपको दिखाना भी था कि हम लोग कितनी मस्ती वहाँ कर रहे थे। ये जो देख रहे हैं, जो इनका बाल नहीं, ये हमारे साथ ग्रुप में थे, ये इनकी मिसेज हैं। और बहुत सारे ग्रुप में लोग थे, जितनी औरतें थीं उतने भी आदमी थे। बहुत ही मज़ा हम लोग पूरे ग्रुप में ले रहे थे। फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे हम केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। देखिए ऊपर से झरना बह रहा, हर जगह ये झरने और बर्फ़ ऐसे दिख रहे थे जैसे कि हम बर्फ़ के देशों में आ गए। वैसे ही सभी को पता है केदारनाथ में बर्फ़ ही बर्फ़ दिखता है। और मौसम यहाँ पे केदारनाथ में आकर ठंड बहुत हो गई थी, जो कि हाथ पर अगर ठंड लग रही थी, कैमरे चलाने में भी हिल रहे थे, बहुत से पकड़ में मजबूत नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी कैमरा मिक्स भी हो रहा था कि कहीं गिर न जाए। इतना ठंडा बहुत सुंदर मौसम था। आप लोग ज़रूर जाया करें, हर हिंदू को एक बार केदारनाथ बद्रीनाथ सब जगह जाना ज़रूर चाहिए। ये वहाँ बर्फ़ की शिला गिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई थी। देखिए दिख रहा है ना, यात्री किनारे किनारे, बस थोड़ी सी जगह में सब यात्री चल रहे थे, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। बस थोड़ी सी जगह एक बनी हुई थी, वहाँ से लोग आ और जा रहे थे। यहाँ पे ये रास्ता बहुत ही कठिन था, थोड़ा फिसलन भी बहुत थी। कुछ पिट्ठू वाले भी थे और कुछ वो जो चलाते नहीं हैं, वो जो कंधे पे लेके जाते हैं, वो लोग भी थे।
सारे लोग, भीड़ बहुत थी यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा, बहुत लोग फ़ोटो ले रहे थे। ये देखिए पूरा बर्फ़ दिखा रहे हैं हम आपको, इतनी देर से हम जो दिखा रहे हैं कैमरा, ये पूरे बर्फ़ पे ही पड़ा हुआ। देखिए ये पूरी सिल्ली टाइप जैसे लग रहा है, पूरा बर्फ़ यहीं आकर टिक गया हो। लोग बड़े धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि फिसलन बहुत थी यहाँ पर, और वैसे भी इस समय बहुत ही खतरा था वहाँ पर। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर हम वहाँ केदारनाथ पहुँच गए। फिर वहाँ पे क्या था कि हेलीकॉप्टर से लोग भी बहुत आए थे। ये देखिए वहाँ पे हेलीपैड बना हुआ, एक देखिए कोई हेलीकॉप्टर से आया हुआ था। हमने भी बुकिंग ली थी लेकिन मिला नहीं था टिकट, इसलिए हम नहीं जा पाए। इससे हमें बिट्ठू से जाना पड़ा। और देखिए बहुत सारे यात्री देखिए उतर रहे हैं, एकदम सामने किसी हम इसी बगल में बैठे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं। पूरा अभी ये जाएगा उड़ के, फिर दूसरा आएगा। ये देखकर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस इसके करीब 1 मीटर की आगे ही मंदिर था केदारनाथ बाबा का। फिर इसके बाद हम थक गए, थोड़ा बैठे थे, ये देख रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम अपने रूम में जाते हैं। फिर वहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर नहा धोकर फिर हम मंदिर में दर्शन के लिए निकलेंगे। देखिए अभी दिखा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग भी। ये जो देख रहे हैं आप हेलीकॉप्टर, वहाँ बैठ जाइए तो आपको लगेगा कि यहीं बैठे रहें, आगे ना जाएं। इतना अच्छी जगह दिख रहा था। ये ऊपर से बर्फ़, नीचे हेलीकॉप्टर, और इतने लोग उससे आ जा रहे थे। मेरा भी बहुत मन था लेकिन बस टिकट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम लोग नहीं गए। से बहुत कोशिश किया था कि हम लोग भी चले जाएं लेकिन नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं था, दर्शन तो भी हुआ हमें। देखिए चला गया है, ये पीले रंग का गया है। अब एक वाइट कलर का आएगा, वो भी उतरेगा यहाँ पर। ये देखिए एक वाइट आया था, वो भी जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग थक चुके हैं, आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर स्नान करके फिर हम लोग मंदिर देखिए आए हैं। ये देखिए बाबा केदारनाथ की जय बोलिए। सभी भी कमेंट में केदारनाथ बाबा की जय ज़रूर लिखिएगा। और एक बर्फ़ उसमें गिर रहा था ऊपर से भी सब। यहाँ पे तो बहुत ठंड थी, सब बर्फ़ गिर रहा था, जैसे कि स्नोफॉल टाइप का होता है ना, हल्का हल्का, वो भी हो रहा था। सब कैप वगैरह लगा था, तब भी ठंड लग रही थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी कि बस ये समझ लीजिए भीड़ की वजह से गर्मी थोड़ी थी, लेकिन वैसे तो बहुत ठंड थी। वो जो शिला लोग बताते थे ना, जब एक बार आपदा आई थी, वो शिला आकर केदारनाथ बाबा के मंदिर को रोका था जिसने, वो शिला भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए अभी हमने पीले रंग की जैकेट पहन रखा है इसमें। ये देखिएगा, अभी पीले रंग की जैकेट में इसी में घूम रहे हैं। अब इतनी भीड़ में ना फ़ोटो लेने में भी बड़ी मुश्किल है। देखिए अब ये जहाँ मेरा हाथ दिख रहा है, ये पीले रंग का जैकेट, पीला कुर्ता मैंने पहन रखा है। और हम भीड़ में जा रहे हैं शिला की तरफ, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर भी दर्शन होता है, वहाँ पर भी पूजा पाठ लोग करते हैं। और उस शिला को देखकर ऐसा लग रहा था, सही बात है, कितनी बड़ी शिला कहाँ से आई थी, कैसे बाबा के आगे या रुकी थी, और मंदिर को इसने बचाया था। हम बाबा के मंदिर के पास से जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर हमने अंदर दर्शन के अंदर फ़ोटो खींचना बिल्कुल मना था, कोई भी कैमरा नहीं ले जा सकता था। जो कुछ बाहर से, ये देखिए, ये आप देख रहे भीमशिला, ये यहाँ था, यहाँ पर भी हमने पूजा पाठ किया। कुछ मंदिर उधर भी बनी थी छोटी मोटी, उनको भी हमने देखा। तो अद्भुत ही नज़ारा था कि जाकर आने का मन नहीं करा। देखिए हम हाथ जोड़कर दिखाई दे रहे हैं ना, ये पीले रंग की जो चल रहे हैं कुर्ता। फिर हम होटल पहुंच गए, होटल में भी हमने वहां बैठकर फ़ोटो खिंचाए। वो देखिए धारी देवी का मंदिर दिख रहा है ना, यहाँ से हमारे होटल से बहुत पास था, हमने वो भी आपको दिखाया। फिर हम वहाँ से बद्रीनाथ के लिए चले गए थे। बद्रीनाथ मंदिर का भी देखिए हम दर्शन करा रहे हैं। और ये हम हाथ जोड़कर खड़े हैं यहाँ पहुंचकर। ये देखिए वहाँ पर भी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर था, वहाँ भी हमने दर्शन किया। फिर हम माना गांव आ गए। यहाँ तो बस ठंडी इतनी ज़्यादा थी। ये जो धारा देख रहे हैं, ये सरस्वती देवी है, यहीं से ये निकली हुई है सरस्वती माता। और यहीं के बाद वो लुप्त होती बताया जा रहा था। यहाँ से जो इनकी धारा की आवाज़ थी, ऐसा बगल में खड़े हुए व्यक्ति की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही, इतनी तेज़ धारा थी यहाँ पर इनकी। ये सरस्वती माता की धारा है। फिर यहाँ आकर क्या लोगों ने बताया, वहाँ के ही लोगों ने बताया कि ये जो पानी देख रहे गिर रहा है ना, ये दीवार से, ये कह रहे थे कैलाश का है। ये देखिए सरस्वती माता का मंदिर भी वहाँ बना था। फिर हमने सबने दर्शन किया, खूब अच्छा लगा। वहाँ तो इतना ठंड था कि हड्डियाँ जैसे चटक रही हों। प्रथम माना गांव में, फिर हम होटल अपने आ गए। होटल में आने के बाद हम लोगों ने मंसूरी के लिए निकलना था। मंसूरी पहुंचकर हमने मंसूरी का कैंपू फॉल हमने देखा। ये हम पहली बार भी मंसूरी गए थे, तब हम इसको नहीं देख पाए थे। जब हम केदारनाथ के लिए गए बद्रीनाथ, तब हमने इसको देखा। आपको मेरा वीडियो अच्छा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब